गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू। वाह वाह, थैंक यू। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रुथरफोर्ड, एक साइंटिस्ट थे। आई थिंक आपने केमिस्ट्री में भी क्या है बोलो ना, पढ़ा है ना? 11th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में आई थिंक पढ़ा है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो मेन जो कंक्लूजन होता है वो हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो लिया, रट लिया, लेकिन उसका मेन कॉज क्या है, वो क्या कहना चाहते थे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसके फेलियर्स क्या है, सक्सेस क्या है, ये एक्सपेरिमेंट के। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रुथरफोर्ड, बोलो, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जी, इनके दो स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्स्टन। विच वन? गाइगर एंड मार्स्टन। अब मैं आपको एक बता दूं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पता है रेडियो एक्टिव का नाम सुना है? आपकी दिमाग में क्या इमेज आती है? रेडियो एक्टिव, यूरेनियम, सही है। और बहुत सारे, यस, बहुत सारे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे होते हैं? आप जैसे एक टॉपिक आपके सिलेबस में कट कर दिया है, लेकिन था साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर, साइक्लोट्रॉन एक चैप्टर 4 का टॉपिक था। इसके अंदर ऐसा था जी, इसके अंदर ऐसा था कि इनका यूज जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक एलिमेंट है हमारे पास, बिस्मथ। क्या है? सुना है? किस्मत बदलती देखी है अपने, सुना है बिस्मथ? ठीक है, तो बिस्मथ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसी तरह यहाँ पे बिस्मथ है। कौन है? बिस्मथ। किस्मत नहीं, लेकिन क्या मांगो? बिस्मथ। केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं? बहुत सारे। कितने टोटल? 118 में से एक हमने ले लिया बिस्मथ। अब जो बिस्मथ जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मान लो इधर मैंने पढ़ाया, अभी इधर पढ़ाने आ गया हूं, तो मैं खुद एक हम सिस्टम है, मैं बाहर गया और आप में से किसी दो लोग ने झगड़ा किया। क्या किया भाई? लड़ाई की। क्या किया? वाह, क्या लड़ाई की। और लड़ाई की कुछ, मैं बाहर गया, ठीक है, काम से गया, और आप लोगों ने लड़ाई की और कुछ बड़ा बतंगर हो गया। क्या हो गया? तो मैं एक सिस्टम चला रहा था, लेकिन आप दो लोग, कोई और दो लोग, मैं नाम तो नहीं लूंगा वरना आप लोग मेरे साथ लड़ोगे, इसलिए आप कोई दो लोग आपस में भिड़ गए। तो इसमें सिस्टम यही, मैं था, मेरा क्लास था, मैं बाहर गया, आप लोग लड़े, तो दो और कुछ क्या हुआ, रिएक्शन कुछ और हुआ दो लोग लड़ने से। इसी तरह बिस्मथ के साथ रिएक्शन करने से मान लो कुछ एमिटेड हुआ, बड़ा झगड़ा हो गया, पेरेंट्स आ गए, है ना। इसी तरह बिस्मथ था, हमारे पास एक सिस्टम था, उन्होंने क्या किया? एमिटेड किया। किसको किया? अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की जब बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल को हल्के में मत लो, ये आपके एमसीक्यू के लिए बढ़िया टॉपिक है। जब भी अल्फा पार्टिकल का नाम लिया जाए तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है सिंपल 4 हीलियम, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया और गुड बाय। ऐसा नहीं है, इसको याद रखना है, 4 हीलियम। क्या याद रखना है? इज इट क्लियर बडी कि नॉट? इज इट क्लियर टू यू? 4 हीलियम क्या है? व्हाट इज 4 हीलियम? मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ए जो है आपके जो एटम चैप्टर्स है, इसके अंदर, और न्यूक्लियस है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट मान के चलो नीट में इधर से 3 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मिनिमम 2 तो आते ही है। आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन, ओके। कुछ कैट में आपके आते हैं 2 क्वेश्चन, तो इसकी एक बहुत बड़ी अपने आप में वैल्यू है। 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 8 मार्क्स आपके हो गए। जी में मिनिमम 1 तो आता है, 2 भी आ सकते हैं, तो आपके 8 मार्क्स वहाँ पे ही हो गए। लेकिन यहाँ से जो आता है चैप्टर है छोटा, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया बहुत अलग है, समझो इसको। जैसे कि चैप्टर 9 और 10 क्या है? ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद के जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स है, वो ऑल अबाउट मॉडर्न फिजिक्स। शब्द ही देखो, मॉडर्न, है ना। अभी आजकल बहुत मॉडर्न घूमता है, लोग बोलते हैं, है ना। इसी तरह ये मॉडर्न चैप्टर है जो टेक्नोलॉजी के बेस पे है। टेक्नोलॉजिया, क्या सुना है ना? टेक्नोलॉजिया क्या होता है? रील्स देखी है कि नहीं देखी? टेक्नोलॉजिया है, नहीं देखी? नहीं देखी, तो अच्छे बच्चे हो आप, तो पढ़ने वाले हो। तो 4 हीलियम क्या है हमारे पास?
अच्छा, मैं क्या समझता हूं, मैं एक सिस्टम हूं, मैं इधर आया पराने, कुछ काम गया, मैं बाहर गया, आप लोग लड़े। इसी तरह यहाँ पे एक बिस्मथ की एक सिस्टम थी, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मैं बाहर गया तो कुछ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल एमिटेड हो गया, जिसकी एनर्जी होती है, समझ के चलना है, कितनी एनर्जी होती है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यू के लिए आ सकता है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन आए तो फिर ऐसा आ सकता है। ठीक है, कितनी एनर्जी होती है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं मेगा लगाना। ठीक है, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, 5.5, ठीक है, व्हाट इज मेगा, 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको हम एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो किस में कन्वर्ट हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ऐसे छोटी छोटी बातें हैं दुनिया में, जो फिजिक्स की दुनिया में, जो आपको इजीली क्या करना है, ऐसे कन्वर्ट करते रहना है। ओके चलो, सबसे पहले मैंने क्या बताया, व्हाट वी हैव, बिस्मथ। बिस्मथ के अंदर एमिटेड कौन होता है, अल्फा पार्टिकल, जिसकी मतलब एनर्जी कितनी कंसीडर की जाएगी, और कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया? अब चलो, अब उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। सेटअप कुछ इस तरह है, मान लीजिए हमारे पास एमिटेड पार्टिकल है, दैट इज आवर 4 हीलियम, बोल दो क्या है, इसको कुछ बॉक्स में रखा है ना। बॉक्स में क्यों रखा है भाई, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो हमको हैरान न करे, परेशान न करे, और जगह पे एमिशन न करे, एमिटेड न हो, इसलिए हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे। बॉक्स समझ के रखो, यहाँ पे हम पीबी लीड के, लीड सुना है, LEAD क्या होता है, पीबी, वो भी एक एलिमेंट है, जैसे 118 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इधर मोटा मोटा क्या करूंगा, इधर मैं ए ब्लॉक किसके हो गए, कौन से मटेरियल के होगा, बोलिए जी, अभी बताया ना, यस, लीड क्या होता है, पीबी। अब इसका रीजन क्या है पता है आपको, वो क्या करेगा पता है, ये जो हमारे पास है वो अल्फा पार्टिकल है, कौन है, अल्फा पार्टिकल, वो कैसे है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। कहा किससे निकला है, बिस्मथ से, एमिटेड हुआ है, जिसकी एनर्जी कितनी है, वेरी गुड, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेगा, इधर क्या करेगा, इधर ऐसा करेगा कि भाई वो फैले ना, स्प्रेड ना हो, इसलिए मैंने क्या ले लिया, लीड। तो लीड क्या करेगा पता है, उसको कंसंट्रेट करके ऐसे ऐसे खींचेगा, मतलब ये इधर जाने वाला था तो इसको एब्जॉर्ब कर देगा, वन काइंड ऑफ। इज इट क्लियर टू यू? तो वो क्या करेगा भाई, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा दोस्त, क्या कर देगा, एब्जॉर्ब। अब आपने सुना है गोल्ड का प्राइस तो आपको पता ही है, गोल्ड बहुत सस्ता हो गया है, और बड़े बड़े गप्पे भी इंस्टाग्राम की दुनिया में मार रहे हैं, न्यूज वाले मार रहे हैं। अब गोल्ड की प्राइस होगी 70,000 रुपीज, ऐसा सुना है, लेकिन वो होने वाला नहीं है। गोल्ड की प्राइस अभी बढ़ रही है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है अदर कंट्रीज के बीच में, वॉर चल रहा है, इसलिए यूएस का जो डॉलर है वो कम होगा तो गोल्ड जो है वो बढ़ेगा। चाइना इधर से माल उठा रहा है ना, उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, तो गोल्ड का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ा ही हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे गोल्ड की फॉइल ले लिया भाई, क्या ले लिया, गोल्ड की फॉइल, है ना। तो गोल्ड की फॉइल ही क्यों, हाँ, गोल्ड की फॉइल ही क्यों, यह भारत एक्टिवा नहीं, ये नहीं खबर, हाँ पल्सर टाइप्स ले लो, अरे हाँ चुका हो, ठीक है। क्या बोला, गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल आपने पढ़ा है आई थिंक केमिस्ट्री में, जिसकी साइज यहाँ पे कितनी होगी, आप लोग हैरान हो जाएंगे। नहीं 1 mm तो 1 mm अच्छा भाव आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इधर समझ के रखना है, इधर गोल्ड की फॉइल है, गोल्ड की फॉइल ही क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? तो बच्चा बड़ी, इधर क्या होता है, हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक क्या है जी, ब्लॉक। क्लियर है इतना? अब आप समझो, इसकी जो साइज है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। आप देख सकते हो इसको? अरे क्या नो भाई, दिखेगा तभी तो है, इधर 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देख सकते हैं। मान लो मैंने आपको एक बताया था कि स्पेक्ट्रम जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी जो रेंज है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। इसको आप कट कुट करोगे तो -7 में ही आएगा, तो आप देख सकते हो इसको इजीली। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस वन, व्हाट इज दिस वन, गोल्ड की फॉइल। इसकी साइज कितनी है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बहुत कम है, बहुत कम है ना, माइनस विजिबल है, बट ये जो हेयर है ना हमारा, इसकी साइज कितनी है पता है, आई थिंक -5 मीटर। ये आप हेयर निकालो, उसको आप मेजर करो तो कितना होगा -5 मीटर। इससे भी 100 टाइम्स कम, बाय 100 कर दो तो इतना, तो प्राइस कितनी होगी बताओ, बहुत कम है ना, एकदम इतू सा। तो कितनी साइज, हाँ -7 मीटर। इज इट क्लियर टू यू? चलो ये सेटअप में बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, सेटअप। अब वी हैव अ स्क्रीन, स्क्रीन यहां पे जिंक सल्फाइड से पैंट है, क्या है ZnS, दैट इज अवर जिंक सल्फाइड। जिंक और सल्फाइड का सॉल्यूशन ले लिया और उसको हमने मिक्स कर दिया, कुछ हो गए करने के लिए, कुछ होगा केमिस्ट्री की दुनिया में। अब इधर इसको पैंट कर देंगे, क्या कर देंगे, पैंट कर। क्यों जिंक सल्फाइड को यहाँ पे पैंट किया, पैंट करने से याद रखना है कि वो आपको एक स्पार्क देगा। अब उनका जो आई थिंक कलर जो है वो ब्लैंक टाइप हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन, ये आपको जो दिख रहा है उसमें भी ब्लैंक, लेकिन शाइन मारेगा। क्या मारेगा, शाइन। क्यों ऐसा, उसका एक रीजन है कि इधर से जो अल्फा पार्टिकल आएंगे कहां पे होगा, मान लो इधर इधर इधर, तो जैसे आएगा ना तो वो शाइन मारेगा, तो हमको पता चलेगा, हमको नहीं, डिटेक्टर को, कि भाई इधर आया इधर आया इधर आया। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। जिंक सल्फाइड से क्या है जी, क्या है जी, पैंट है। अब मैं क्या करूंगा, इधर एक डिटेक्टर रख दूंगा। किसको रख दूंगा जी, डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करेगा, अल्फा पार्टिकल को। तो डिटेक्टर किस, क्या होगा, क्या, माइक्रोस्कोप, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोस्कोप। छोटा सा डिटेक्टर रख देंगे तो माइक्रोस्कोप जो है, इधर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल इधर रख दिया, तो इधर क्या होगा पता है, ये जो आपका है वो क्या है, व्हाट इज दिस वन, माइक्रोस्कोप होगा, जो डिटेक्टर की तरह कहलाएगा। वो क्या करेगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आएगा उसको डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा, इधर आया तो इधर डिटेक्ट किया, इधर आया तो इधर डिटेक्ट किया। तो एक वन काइंड ऑफ दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर टू यू? चलो बड़े बड़े तौर पे ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बिस्मथ था, रेडियोएक्टिव एलिमेंट था, इसमें से एक एमिटेड हुआ जिसकी एनर्जी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब इधर ए क्या ले लिया हमने, लीड ले लिया, दैट इज अवर क्या होगा, वो क्या करेगा, अब हाँ स्ट्रेट लाइन में वो क्या बोलेगा, फोकस करेगा वन काइंड ऑफ, ठीक है। ये क्या है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल की जो साइज है 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और ये क्या है जी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या करेगी, इधर शाइन करेगी। तो पता चलेगा माइक्रोस्कोप डिटेक्टर से कि इधर कुछ बतंगर हुआ है। इतना समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब इसका फायदा है क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा हैंड है, बताओ मेरा हैंड कितना है, कितना है, कौन बताएगा, कोई ऐसा लॉजिकल आंसर क्या होगा इसका, मेरा हैंड है, बोलिए जी। तो आप ध्यान से देखोगे, मैं ऐसे बता रहा हूं तो आपको ये दिख रहा है, तो ये स्पेस किसकी है, मेरी थोड़ी है। ये स्पेस किसकी है, मेरी है भाई। ये स्पेस किसकी है, मेरी है, नहीं है, ये किसकी है। लेकिन कहने के लिए ये पूरा कहलाएगा। तो ये स्पेस कैसी है, तो एटम की ऑलमोस्ट स्पेस जो है वो खाली है, एम्प्टी है, खाली है। फैन की बात करो, फैन की बात करो, इसमें है ना, अभी अभी आपको क्या दिख रहा है, फैन जो चल रहा है तो पूरा ऑक्यूपाइड दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा माना गया कि जो हमारे पास एटम है वो ऑलमोस्ट कैसा है, यहाँ पे एम्प्टी है। दुनिया के बारे में भी ऐसा है कि हम जितना भी जानते हैं, जितने भी बड़े स्टार्स है, फलाना है, ढिकना है, वॉट एवर वी हैव, वॉट एवर प्लैनेट्स वी हैव, वो सब मिला के 4% ही है। 96% के बारे में तो
पता ही नहीं है। ये एक वन काइंड ऑफ एक रिसर्च है जो मैंने आपको बताया। डार्क एनर्जी वो सब बहुत चीज़ें हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो जैसे ए हाथ है, ठीक है, ए हैंड है, इसमें मैं इसको कंसीडर करूंगा, ये भी हम कंसीडर कर लेते ये भी हैंड है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं है, ठीक है। फैन जो है उसका क्या है, विंग्स जो होती है वो 3 ही होती है, बट जब ऑन करते हैं तो वो पूरा कवर करते हैं। तो एक्चुअल में कितना है? 3। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रिकेट का ग्राउंड मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पहले। क्रिकेट का यहाँ पे ग्राउंड है, तो जो बाउंड्री है, बाउंड्री दैट इज आवर एटम, और बीच में मैंने सेंटर में मैंने बॉल को रख दिया, तो वो आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। और बाउंड्री जो है वो कौन है? और वो एटम पे कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन अपनी दुनिया चलाता है। और बीच में कौन है? न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वो ही एक वन काइंड ऑफ हमारा क्या है, क्या है जी? न्यूक्लियस। इतना क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ? चलो, जिंक सल्फाइड क्यों? वाई जिंक सल्फाइड? डिटेक्टर क्यों रखा है? माइक्रोस्कोप। वो डिटेक्ट करेगा किसको? अल्फा पार्टिकल जो आता है उसको क्या करेगा जी? डिटेक्ट करेगा। इतना समझ में आ गया? ओके, अब बताइए। अब इधर जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, फैन का एग्जांपल दिया, इसी तरह कौन है? गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल की साइज कितनी है? 2.1 × 10⁻। इधर से हम अल्फा पार्टिकल एकदम बंच में जाएंगे, अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे बंच में जाएंगे। तो यहाँ पे होता क्या है पता है? यहाँ पे ऐसा होता है, ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। अभी मान लो एक बंदा इधर से बॉल को थ्रो कर रहा है, इधर जा रहा है, ऐसा ऐसा स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन मैं बीच में आ गया तो रुक के मान लो इधर गया तो नीचे गिरा तो कोलिजन होगा। तो इधर तो मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल इधर से क्या जा रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, स्पेस है। स्पेस मतलब यहाँ पे एम्प्टी है, पूरा जो एटम है इसमें जो पोर्शन जो है वो क्या होगा, मतलब होलो रहेगा पूरा, इसलिए तो जा रहा है। आपने बॉल देखी है, बॉल होती है प्लास्टिक की बॉल, देख लो, इसके अंदर जो स्पेस होती है नहीं होती? होती है, हाँ होती है ना, हाँ। तो इसके अंदर क्या होता है? होलो कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बस समथिंग लाइक दैट। तो इधर तो हमने गोल्ड फॉइल ले ली, लेकिन इसके अंदर स्पेस, इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल सीधे जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? एम्प्टी है। ये इसका एक पहला कंक्लूजन है। समझ में आ गया? ये तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा था। अब सेकंड क्या रहेगा पता है? जितने भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, कितने हैं? मान लो 10 लाख है, 1 लाख है, 10 लाख है, इसमें से 0.14% ही, कितना? नहीं, ऑलमोस्ट सभी पार्टिकल कैसे जाते हैं? स्ट्रेट। 0.14% जो है वो सिर्फ 1 डिग्री से 1 डिग्री के आसपास, 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर होते हैं। ऐसे मान लो इधर ऐसे हुआ 1 डिग्री से ज्यादा, ये हमारा थीटा है। क्या हुआ? थीटा। इज इट क्लियर टू यू? मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना क्लियर है? मैंने ऐसा बोला कि 0.14% जितने भी अल्फा पार्टिकल है, इसके 0.14% 1 डिग्री के आसपास वो क्या करता है? स्कैटर्ड होता है, 1 डिग्री पे स्कैटर करता है। और मेन बात, थर्ड पॉइंट है, 8000 में से, कितने थाउजेंड में से? 8000 में से, थर्ड पॉइंट इधर ऐसा है, 8000 में से सिर्फ एक पार्टिकल बाउंस बैक होता है। कितने डिग्री के ऊपर पता है? 90 डिग्री से ऊपर जाता है। मतलब एक ले लो, ये 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट से। नंबर फर्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल कैसे जा रहे हैं? इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड चीज क्या है? 0.14% रेशियो जो है वो 1 डिग्री के आसपास वो स्कैटर्ड होते हैं। और लास्ट वन इज क्या है? 8000 में से एक बाउंस बैक मारते हैं 90 डिग्री से ज्यादा पे। ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है साइज ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। क्या पता चलता है? एटम क्या है? इधर एटम होल, एटम जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बाउंड्री पे, वो पूरा एक एटम कहलाएगा। तो एटम की जो साइज होती है, मैंने कितनी बताई थी अभी आपको? 10⁻⁻10। वेरी गुड, मीटर। और न्यूक्लियस की साइज कितनी बताई थी?
10⁻⁻15 मीटर। तो इससे ये पता चलता है कि भाई इसमें जो साइज है किसकी, एटम और न्यूक्लियस की। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना पता चला। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब मैंने बताया था गोल्ड फॉइल ही क्यों ली। व्हाट वी हैव, इधर कौन है, अल्फा पार्टिकल है ना। तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास क्या है, 4 है ना। इधर इसको बोलेंगे, ये केमिस्ट्री में आया होगा, ए एक्स और ए होता है जेड। केमिस्ट्री में आया है कि क्लास 11 में। सो व्हाट इज ए, एटॉमिक मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, देखो कितना है, तो ए इक्वल टू 4 फॉर विच पार्टिकल, फॉर विच एलिमेंट, या इट इज फॉर हीलियम। नाउ व्हाट अबाउट द गोल्ड फॉइल, यस एयू होगा 179, 197 होता है किसका, गोल्ड का 197 एयू का। एयू की बात करेंगे, इधर एयू है और 197 और इधर आई थिंक 79 है, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, ये कितना है 197 क्या है, किसका, यस गोल्ड का है ना। अब कंपेयर गोल्ड और ये कौन है, अल्फा पार्टिकल, दोनों को कंपेयर करो कितना टाइम्स हुआ। मान लो अप्रोक्स मान के चलो 200, चलो ऐसा नहीं है लेकिन 200 बाय 4 करो, यस 50 टाइम्स हेवियर देन अल्फा पार्टिकल। कौन हेवियर है, गोल्ड, यस गोल्ड 50 टाइम्स हेवियर देन अल्फा पार्टिकल। इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए और गोल्ड के साथ कोलिजन करेंगे तो टूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, बिकॉज 50 टाइम्स हेवियर देन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इतना पता चल गया मोटा मोटा। चलो सबसे पहले हमने क्या लिया, बिस्मथ है, इसमें से एमिटेड होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से कौन होता है, हाँ 42 हीलियम अल्फा पार्टिकल। इसकी एनर्जी कितनी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर रखा, इधर कौन है, लीड, इसमें से क्या होगा, ये कौन है, इसकी साइज कितनी है, क्या हो रहा, ये कौन है, जिंक सल्फाइड, स्क्रीन है। वो जिंक सल्फाइड क्यों लिया, बिकॉज वो क्या करेगा, शाइन करेगा, स्पार्क करेगा, डिटेक्ट करेगा इजीली, यहाँ पे माइक्रोस्कोप डिटेक्टर है। चलो फर्स्ट कंक्लूजन क्या आया, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्टी स्पेस, यस, और सभी पार्टिकल सीधे जाते हैं एम्प्टी स्पेस। सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ जो भी अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ पे इसमें 0.14, यस। एंड थर्ड पॉइंट इज 8000 में से एक 90 डिग्री से भी ज्यादा वो बाउंस बैक करेगा। और इधर जो है इससे क्या पता चलता है, एटम और न्यूक्लियस की साइज पता चलती है। दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू।